हमें उम्मीद है, क्योंकि जिस औरंगजेब ने तलवार के दम पर हमारे हिंदू मंदिर पर अवैध कब्जा किया था, हमें विश्वास है हम कलम की ताकत से और न्यायालय के सहयोग से यह लड़ाई अवश्य जीतेंगे। हम अपनी उम्मीद में लगे हुए हैं और यह लड़ाई जारी रहेगी। सत्य को हर कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। अभी ये क्या है कि सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे, सत्य को इनकार कर रहे हैं। अभी हमको सत्य को और मजबूती से प्रस्तुत करने की जरूरत है। तो हमको पूर्ण विश्वास है कि ये दोबारा से कोर्ट पुनः विचार करेगा। शाही मस्जिद जो है वहां पर नमाज नहीं होती, लेकिन फिर भी मुसलमानों को वहां नमाज करने की आजादी है। तो मैं सरकार से और कोर्ट से ये आग्रह करना चाहूंगी कि पहले आप इसके बारे में देखिए कि किसी भी मस्जिद में नमाज नहीं होती और शाही मस्जिद में केवल ईद की नमाज होती है, लेकिन फिर भी उनको हर जुम्मे पे नमाज करने दिया जा रहा है। देखिए, माननीय न्यायालय में हमने प्रार्थना किया था कि इस स्थान को विवादित ढांचा घोषित कर दिया है, तो मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि यहाँ हम नमाज नहीं पढ़वाएंगे यदि विवादित ढांचा घोषित हो गया। तो माननीय न्यायालय ने उनकी नमाज की स्थिति को देखते हुए, या सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक आदेश दिया था कि जब तक बर्सिफ एक्ट पर फैसला नहीं हो जाता तब तक निचली अदालत कोई फैसला नहीं देंगी। तो उसी आधार पर माननीय न्यायालय ने यह फैसला दिया है। तो हमें उम्मीद है, क्योंकि जिस औरंगजेब ने तलवार के दम पर हमारे हिंदू मंदिर पर अवैध कब्जा किया था, हमें विश्वास है हम कलम की ताकत से और न्यायालय के सहयोग से यह लड़ाई अवश्य जीतेंगे। हम अपनी उम्मीद में लगे हुए हैं और यह लड़ाई जारी रहेगी। हमारी तरफ से सारे सबूत और साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए गए थे। अब इसमें क्या है कि अगर कोई नहीं सुनता है, नहीं स्वीकारता है, केवल इतनी सी बात पे कि वो लोग कह रहे हैं कि हमारी प्रेय है या जो तथाकथित प्रार्थना जो क्या बोलते हैं उसको करने के वजह से और हमारे सत्य को ठुकराया गया है। ये दर्शाता है कि सनातन धर्म के धर्मावलंबियों को और इससे डबल ताकत से आना चाहिए, डबल ताकत से आने की जरूरत है, क्योंकि सत्य को हर कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। अभी ये क्या है कि सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे, सत्य को इनकार कर रहे हैं। अभी हमको सत्य को और मजबूती से प्रस्तुत करने की जरूरत है। तो हमको पूर्ण विश्वास है कि ये दोबारा से कोर्ट पुनः विचार करेगा और आगे भी हम जाएंगे। तो जहां तक भी हमको क्या है कि उम्मीद नहीं है, हमारे पास में पूरे साक्ष्य है, हमारे पास में पूरे सबूत है, पर उसको ये दुर्भाग्य है कि वो सुनना नहीं चाहते हैं। ये केवल वो सुन लेते हैं कि हमारी जो तथाकथित वो नमाज वगैरह क्या बोलते हैं वो होती हैं, उसकी वजह से सारे सत्य को दुखड़ाया जा रहा है। ये कब्जे को तुम सच मान रहे और जिनका जो कागज है, जिनका सबूत है, जो सनातन धर्मावलंबियों का मुख्य केंद्र है, उसको नहीं स्वीकार कर रहे हैं। ये तो गलत है। इसको हम बार बार इससे डबल एनर्जी के द्वारा और जन सैलाव के द्वारा और मजबूती से प्रस्तुत करेंगे। जरूर होगा। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। हम उम्मीद कर रहे थे कि फैसला हमारे हक में हो, पर कोर्ट का जो आदेश आया है उससे हम अभी उम्मीद करते हैं कि आगे हमारे हक में कुछ होगा, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वर्शिप एक्ट के बारे में अगर हम सोचें कि वर्शिप एक्ट की वजह से वहां लोग नमाज कर रहे हैं, इस वजह से अगर हमारी चीज मांग को नहीं देखा गया, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि श्री कृष्ण जन्मस्थली प्रॉपर यहाँ है। जिस जन्मभूमि का जो मेन जो मूल गर्भगृह है, जो कि मंदिर मस्जिद में आता है, तो हम उसकी पूजा नहीं कर पा रहे हैं। जबकि शाही मस्जिद जो है वहां पर नमाज नहीं होती, लेकिन फिर भी मुसलमानों को वहां नमाज करने की आजादी है। तो मैं सरकार से और कोर्ट से ये आग्रह करना चाहूंगी कि पहले आप इसके बारे में देखिए कि किसी भी मस्जिद में नमाज नहीं होती और शाही मस्जिद में केवल ईद की नमाज होती है, लेकिन फिर भी उनको हर जुम्मे पे नमाज करने दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। और हमारे जो प्रभु जहां जन्म हुआ उस स्थल का हम पूजन नहीं कर पा रहे। तो मुझे बेहद दुख है इस बात का, और मैं उम्मीद करूंगी, आशा करूंगी कि आगे सब कुछ हमारे फेवर में आए।